बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी। पाकिस्तान में एक ट्रैफिक वार्डन ने एक लड़के को रोका, वो मोटर बाइक पर जा रहा था और उस लड़के ने ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी, उसको गालियाँ देना शुरू कर दी कि उसने क्यों रोका है उसको। और वो ट्रैफिक वार्डन वो उसको कह रहा था कि बेटा इस तरह बात ना करो। बीच में और भी लोग आ गए और उन्होंने उस लड़के को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का गंदी गालियां दे रहा था ट्रैफिक वार्डन को। बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको ले गए और वो लड़का बाद में रो रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि मेरे ऊपर आप कार्रवाई ना करें या मुझे आप छोड़ दें, मैं मुर्गा बनकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यानी पहले जो लड़का गालियाँ दे रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था ट्रैफिक वार्डन के साथ, वो लड़का बाद में मिन्नत समाजित कर रहा था। अब पाकिस्तान में लोग जो हैं वो कानून क्यों तोड़ते हैं या इतनी दीदा दिलेरी से वो कानून को खातर में क्यों नहीं लाते? देखें, इधर यूरोपियन मुल्क में तो ये है ना कि गाड़ी आपने चलानी है तो आपके पास 4 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसकी इंश्योरेंस हुई होनी चाहिए, तीसरा रोड टैक्स गाड़ी के ऊपर लगा होना चाहिए और चौथा MOT सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए ताकि जो व्हीकल आप चला रहे हैं वो इस काबिल भी है कि आप उसको चला सकें। तो एनुअली सालाना उसकी MOT इंस्पेक्शन लाजमी होनी होती है हर व्हीकल की। अगर आपके पास इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो फिर आपको ट्रबल मिल सकती है, आपके अगेंस्ट वो कार्रवाई करेंगे। यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई, आपके पास MOT सर्टिफिकेट नहीं है या आपकी गाड़ी पर रोड टैक्स नहीं लगा हुआ, तो ये चीज़ें लाजमी हैं। लेकिन हमारे यहाँ कायदे कवानीन मुख्तलिफ हैं। अभी वो जो ट्रैफिक वार्डन जिसने लड़के को रोका वो अपनी ड्यूटी दे रहा था, वो अपना काम कर रहा था, जो गवर्नमेंट ने उसको ज़िम्मेदारी दी है वो ज़िम्मेदारी वो अदा कर रहा था। लेकिन उस लड़के को रोका और वो लड़का अपने वालिदैन की बिगड़ी हुई औलाद, उसने उस ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी, उसको गालियाँ दी और लोगों ने उसकी वीडियो बना ली और जो वीडियो बना रहे थे उसको भी वो कह रहा था, बुरा भला कह रहा था। और बाद में फिर उसकी उन्होंने तबीयत साफ़ की और वो बाद में माफ़ियाँ मांगने लगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इतनी दीदा दिलेरी से जराइम क्यों करते हैं, वो कानून को खातर में क्यों नहीं लाते या उनको क्यों नहीं डर लगता? दूसरे मुल्क में देखें ना, हमारे जो भाई मिडिल ईस्ट में जाते हैं, दुबई, सऊदी अरब वगैरह में जाकर वहाँ पर वो अच्छे बच्चे बनकर काम करते हैं। जो लोग यूरोपियन मुल्क में जाते हैं वहाँ पर वो कानून ब्रेक नहीं करते, टैक्स वो अदा करते हैं, गाड़ी वो है वो चलाने के लिए वो ज़ाहिर है वो ड्राइविंग पहले पास करते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, फिर उनके जो भी कायदे कवानीन हैं, रूल्स रेगुलेशंस, उनके मुताबिक वो गाड़ियाँ चलाते हैं, काम करते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जैसे ही वो आते हैं वो लॉ ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। अभी देखें आपने वो सरदार बलूचिस्तान में जिस पर ये कहा गया है कि उसने एक खातून को और उसके बेटों को कत्ल किया है, वो अदालत से निकलता है विक्ट्री का निशान बनाकर, उसको कोई डर खौफ ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है पाकिस्तानियों के हमारे यहाँ लोग जो है ना उनको पता होता है कि ये सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग दीदा दिलेरी के साथ जराइम करते हैं, लोग कानून ब्रेक करते हैं। कोई भी मसला हो उनको पता होता है कि हम अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए, अपनी दौलत इस्तेमाल करते हुए, रिश्वत देकर हम बच जाएंगे। ये सिस्टम, ये करप्ट निज़ाम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरना दूसरे मुल्क में जाकर पाकिस्तानी जाते हैं ना, जो यूरोपियन मुल्क में जाते हैं, अमेरिका में, जो हमारे भाई मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो लॉ ब्रेक क्यों नहीं करते? वहाँ पर जाकर वो काम करते हैं, उनके कायदे कवानीन को वो फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में आते हैं तो वो कानून जो है वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी ट्रैफिक वार्डन जो अपनी ड्यूटी दे रहा है, उस लड़के ने उसको गंदी गालियाँ दी, उसके जहन में शायद ये होगा कि उसका कोई रिश्तेदार किसी बड़ी पोस्ट पर होगा या उसका कोई रिश्तेदार या उसके घर वाले जो हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, वो कहता होगा कि मैं पैसे देकर मैं अपनी बचत करवा लूँगा। जब तक हमारा ये सिस्टम चेंज नहीं होता, यानी हमारे मुल्क में जब तक इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होता, यकीन जानिए पाकिस्तानियों, आप जितनी बार मर्जी हुकूमतें चेंज कर लें हमारा मुल्क नहीं सुधर सकता, क्योंकि इस सिस्टम से लोगों का एतबार ख़त्म हो चुका है। लोग दीदा दिलेरी से जराइम करते हैं, कानून तोड़ते हैं, उनको पता होता है कि हम अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए, पैसा इस्तेमाल करते हुए, रिश्वत देकर या हम किसी सिफारिश की बदौलत हम बच जाएंगे। जब तक हमारा ये माइंड सेट चेंज नहीं होता और हर आदमी कानून के ताबे नहीं आ जाता तो यकीन जानिए पाकिस्तान नहीं चेंज होगा।
لوگ کہتے ہیں جی فلاں پارٹی پاور میں آ گئی تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اور بھائی اگر ملک اس طریقے سے ٹھیک ہونا ہوتا تو 75 سالوں میں اب تک ملک ہمارا ٹھیک ہو چکا ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوگا. جب تک ہر آدمی قانون کے تابع نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.